हाय फ्रेंड, नेक्स्ट डे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम भारतीय इतिहास जो कि इंडियन हिस्टोरी के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड, भारतीय इतिहास का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने ऑप्शन बी सोचे हैं तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। तो फ्रेंड, इसका आंसर बी सही होगा। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो है ना फ्रेंड, ये एक नागरीय सभ्यता थी। और कभी कभी तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। कब किया था फ्रेंड? 1921 में इसका खोज किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन है नहीं थी, इसको भी आपको याद रखना है कि नहीं थी, ये टर्म याद रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड। अगर आपने ऑप्शन डी सोचे हैं, अगर आपने ऑप्शन डी चूज किए हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर है, जो कि क्रीट की सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी क्रीट की सभ्यता नहीं थी। मिस्र की भी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की भी सभ्यता थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता नहीं थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसको आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। अगर आपने डी ऑप्शन चूज किए हैं तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर डी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सुरकोटदा में ही घोड़ा का अवशेष मिला है। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ का किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कालीबंगन किस राज्य में है। तो कालीबंगन जो है राजस्थान राज्य में है। कालीबंगन राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए किया गया था? तो सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये भी एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की थी। किस युग की थी, आपको ये अगर आपको हो सके तो ये क्वेश्चन सब नोट कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। ऑप्शन ए सही है, कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। और देखिए फ्रेंड, एसएससी का जो एग्जाम है 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आप याद रखिए, ध्यान दीजिए इधर, एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी का जो लोग था उनके लिए मुख्य व्यवसाय क्या था? उसका वाणिज्य, वो एक किस व्यापार से अपना गुजर बसर करता था, इसको आपको बताना है। तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। व्यापार करना ही उन लोगों का एक व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी को कैसे संकेत किया जाता था? इसका ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण, शहरी
यायावर, खानाबदोश और ऑप्शन डी में जनजातीय। तो इसका आंसर होगा क्या? चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है फ्रेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, उसको शहरी से ही इंगित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये जो सिंधु सभ्यता के युग है, वहाँ का जो घर था वो क्या, उसका निर्माण जो है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता था? आज तो हम लोग घर बनाते हैं फ्रेंड, फाइबर है, सीमेंट है, बालू है, बहुत सारे ऐसे आजकल बहुत सारे जो तकनीकी है वो विकसित हो गया है। घर बनाने के लिए हमें कोई भी सामान को सोचना नहीं पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि आजकल ऐसा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सब सामान उपलब्ध कराता है। लेकिन उस समय घर कैसे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो है कैसे बनाए जाते थे? इसका ऑप्शन ए सही है, ईंटों से ही सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। कोई कच्ची ईंटों से और पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों का तो बाद में हुआ, कच्ची ईंटों का भी घर बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो है वो ऐसा क्या प्रोडक्शन करता था जो सबसे पहले वही लोग किया जाता था? हड़प्पा वासी उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगर आपने सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासी जो थे ना फ्रेंड, तो ये क्या करते थे, कपास का उत्पादन ही सर्वाधिक मात्रा में करते थे। कपास की खेती, कपास का ही सर्वाधिक उत्पादन करते थे वे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कर लेना है फ्रेंड कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे कौन थे फ्रेंड? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, आपको पहला क्वेश्चन जो उसमें भी बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। अच्छा, दयाराम साहनी ने किया कब था? ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना कि दयाराम साहनी ने किया कब था? तो 1921 में किया था, 1921 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर है, पत्तन नगर यानी बंदरगाह, जहाँ पे सीप, जहाँ पे नाव का जो स्टेशन होता है, जहाँ पे सीप नाव आदि का जो स्टेशन होता है उसको बंदरगाह कहा जाता है। जहाँ पे रेल रुकता है उसको रेलवे स्टेशन कहा जाता है। जहाँ पे हवाई जहाज़ रुकते हैं उसको एयरपोर्ट कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे जल जहाज रुकता है, शिप रुकता है, उसको बंदरगाह बोला जाता है। तो ये जो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था कहाँ पे? अगर आपने ऑप्शन बी सोचे हैं लोथल, इसका सही आंसर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? अगर आपने ऑप्शन डी सोचे हैं लोथल तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इनका सही है, ऑप्शन डी सही है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम ऐसे ऐसे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। चलिए थैंक्स फ्रेंड।